करके देखो 8th क्वेश्चन देखो, क्या कहा इसने, डेल की पावर 3 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x और 1 माइनस 3x। मतलब ये जो क्वांटिटी दी गई है इसका थर्ड डिफरेंस निकालना है। और उसने क्या कहा, इंटरवल ऑफ डिफरेंस बीइंग यूनिटी। तो जो हम h लेते हैं ना उसकी वैल्यू 1 ले, इसने कहा है कि इंटरवल का जो डिफरेंस है वो 1 है, h की वैल्यू 1 ले, ठीक है। तो पहले इस पूरे की प्रोडक्ट कर लो, फिर हम अपना डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले प्रोडक्ट ही करेंगे इन्होंने, मैं लिख देती हूँ ये प्रोडक्ट करके क्या आएगा, 1 माइनस 6x 11x² और माइनस 6x की पावर 3, यार चलो निकालते हैं। ऐसे लिखो, इलेवन में बेशक से मतलब ये कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो तुम, ऐसे लिख लो। अब देखो, वैसे भी हमें पता है कि जो कांस्टेंट होता है उसका तो जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल है ना उससे अगर ज्यादा डिफरेंस निकालते हो तो जीरो आता है। ये हमने किया था। अगर हमारे पास कोई भी मान लो पॉलिनोमियल है ऑफ n डिग्री, तो ज्यादा से ज्यादा n nth डिफरेंस डेल n लिख सकते हो ऐसे, वो नॉन जीरो आ सकता है। इसके बाद वाले तो पक्का ही जीरो आने वाले हैं सारे। ये हमने देखा था कि जो डेल की पावर n है ज्यादा से ज्यादा वो नॉन जीरो आए, हो सकता है ये भी जीरो आ जाए, बट इससे ज्यादा वाले तो पक्का ही जीरो आएंगे। तो ये देखो, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और डिफरेंस कितना है, थर्ड डिफरेंस, तो ऑब्वियसली ये जीरो आएगा। इसी तरह से 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिफरेंस निकाल ले थर्ड वाला, तो ये भी जीरो आएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस थ्योरम। जो हमने थ्योरम की थी ना कल, उसकी वजह से ये भी जीरो हो गया, ये भी। इसके बाद ये आती है, इसको देखो कैसे करेंगे। ये तो पक्का नहीं है ना कि ये जीरो आए, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो डेल की पावर 3 एक्स की पावर 3 ये निकालते हैं। तो बस ये बच गया अपने पास -6 डेल की पावर 3 एक्स की पावर, और डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो पहले फर्स्ट डिफरेंस निकालो। मैंने डेल 2 बाहर निकाल लिया और डेल एक्स की पावर क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x plus 1 की पावर 3 माइनस x प्लस 1 की पावर और माइनस एक्स है ना, यही कहना चाह रहे। तो ये लिख देते हैं। बताओ मुझे सॉल्व करके क्या बनने वाला है। वन प्लस 3x कैंसिल करो, प्लस 3x ये है ना। अब ये हमारे पास बच गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वही -6 तो बाहर है ही, डेल स्क्वायर सभी के साथ, डेल स्क्वायर के साथ 1, फिर 3 इंटू डेल स्क्वायर एक्स और फिर 3 इंटू डेल स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें वापस से वही थ्योरम लगाओगे, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंस 0, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल डिफरेंस है 2,
तो पॉलिनोमियल की डिग्री कम है, डिफरेंस ज्यादा है, तो ये भी 0 हो गया, सिर्फ ये बचे। ठीक है, तो अब अपने पास सिर्फ क्या बचने वाला है, -6 और अंदर 3 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, पहले 3 और 6 को इकट्ठा कर लेते हैं, -3 × 6। ठीक है, अपने पास है डेल स्क्वायर और एक्स। वापिस से फिर अपना फॉर्मूला ओपन करेंगे, -3 6 डेल डेल एक्स, तो डेल एक्स स्क्वायर, तो -3 6 डेल, फॉर्मूला लगा दो, x+1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर ये तो 6×3 = 18 हो गया, -18 फर्स्ट एक डिफरेंस बच गया, और अंदर क्या बचेगा होल स्क्वायर ओपन करने के बाद, बोलो। 1 + 2x 1+2 कि ना देखो बुक में डायरेक्ट कर रखा है बिल्कुल, मैं इसलिए तुम्हें ओपन करके दिखा रही हूँ कि इसमें कैसे कर रखा है शॉर्ट। वो क्योंकि उसने बिल्कुल 3 लाइनों में कर दिया ना पूरा क्वेश्चन, इसलिए हो सकता है तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन। तो अब इसमें फिर अपना फर्स्ट डिफरेंस होगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई है, जितना हमें पता था हमने सब कुछ अप्लाई किया है ना, अपनी थ्योरम थी अपने पास, बस वो अप्लाई करते। तो वही देखो, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंस 0 और +2 बाहर निकाल लो, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ x, यहाँ पे लगा देंगे -18, और तुम्हें पता है, चलो 2 भी बाहर निकाल लिया, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ x, तो पहले लिखेंगे x+1 और फिर लिख देंगे -1, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आ गया -18 2 × 1। आंसर देखते हैं, अभी क्लियर है ना सभी को? बताओ मुझे एक बार, किसी को भी डाउट है तो। हाँ, इसी तरह से 9th है, 9th में भी ऐसे ही कर रखा उन्होंने कि x+2 की पावर 2 दे रखी है, और 2 डेल +1 का स्क्वायर दे रखा है, तो डिफरेंस भी 1 का ही है, तो वो भी बिल्कुल इसी की तरह ही। थोड़ा ओपन कर देती हूँ मैं इसको। ये स्टेटमेंट है, तो इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर दो, उसका भी होल स्क्वायर ओपन कर दो, नहीं तो इसका नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है इतना भी। तो इसका कर दो, देखो 4 डेल स्क्वायर प्लस 4 डेल प्लस, है ना, और इधर है अपने पास, चलो तो इसको कैसे लिखोगे, 4 डेल स्क्वायर के साथ भी, फिर 4 डेल के साथ भी, और फिर 1 × दिस। अब तो मैं साफ साफ दिख रहा है, देखो ये कैसे है, इसका फर्स्ट डिफरेंस करना हो सकता है ना, क्योंकि ये तो है 2 डिग्री का और ये है 1 डिफरेंस, तो इसमें वही फॉर्मूला हम अपना लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 x की जगह x+1 लिखना है, ऐसे करो, समझ गए, ये पीछे वाली तो चीज ऐसे ठीक है। पहले तो हमने क्या किया, इस x की जगह x+1 लिख दिया, और ये पूरा यहाँ पे लिख, इसी तरह से इसमें करेंगे। अभी ये जो आंसर आएगा इसका एक बार और डिफरेंस कर देना, वो यहाँ, तो इस तरह से तुम कर सकते, ये कर लेना, बोलो कर लोगे ना, इतना छोड़ दो अब तुम्हारे लिए, क्योंकि ये फर्स्ट डिफरेंस आएगा, जो आंसर आएगा उसका एक बार और डिफरेंस निकालना, वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड डिफरेंस है ना, 2 बार। चलिए नेक्स्ट, रिप्लाई करो एक बार। ओके,
अभी थोड़ा सा ना शिफ्ट ऑपरेटर का काम आएगा। तो अभी तक हम बस फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस का काम लेते हैं। अब शिफ्ट ऑपरेटर, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ई होता है, और अगर मान लो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो वो क्या करेगा, एक आगे की तरफ फंक्शन को शिफ्ट कर देगा उससे ऐसे। और अगर मान लो ई इनवर्स लिख दिया तो इससे पिछले वाली दे देगा, जो इससे पिछले वाली वैल्यू होगी ना, ऐसे। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर का काम है कि एक आगे की तरफ शिफ्ट करना, और अगर इनवर्स है तो एक पीछे की तरफ शिफ्ट करना। चलो देखते हैं, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज है, ये तो तुम जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। लाइक एक्स शिफ्ट ऑपरेटर अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स पे लगाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर देगा ना, ऐसे। करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपनी। कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, जिसके आगे शिफ्ट ऑपरेटर है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ जाएगा, तो सारी जगह क्या कर दो, ऐसे। और इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स को शिफ्ट कर दिया, और इसको क्या लिख सकते हो, जी ऑफ एक्स को शिफ्ट कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से ऐसे ही देखो कांस्टेंट वाला भी ले सकते हो, c इंटू एफ ऑफ एक्स है ना, इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स। तो ये कंपलसरी में आने की है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें भी ऐसे ही करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड लो, तो क्या करोगे, जहां पे x है x की जगह x प्लस एच रख दो, c एफ ऑफ दिस, और इसी को एक बार मतलब अलग कर लो थोड़ा सा ऐसे। और ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स का शिफ्ट है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बस, इसी तरह से है। और अगर मान लो ऐसे है e की पावर m और एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हो गया m स्टेप्स शिफ्ट करना है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स प्लस एम एच। और अगर e की पावर n है तो एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब हो जाएगा n स्टेप्स शिफ्ट किया। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि अगर मान लो e की पावर 3 है, तो हमने शायद किया भी था, e की पावर 3 का मतलब 3 स्टेप्स आगे लेके जाएंगे, तो x प्लस 3h हो जाएगा। इस तरह से भी आता है। उसके बाद अभी तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ही चलेंगी, फिर तुम्हारे क्वेश्चन आने स्टार्ट। चलो कर लेते हैं, प्रॉपर्टी करते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो बोल देना। बुक लिया है सभी? एक ये देखो, हमें ये प्रूव करना है कि जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस डेल। ये प्रूव करना है, तो मतलब कि चाहे इस पे फंक्शन लगा लो या इस पे फंक्शन लगा लो, आंसर सेम मिलेगा। तो एक तो ये निकाल के देखो, ठीक है, और एक ये निकाल के देखेंगे। तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो यही तो कह रहे हैं कि ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर सेम काम करें।
तो पहले इसको देखो, इसमें तो तुम्हें डायरेक्ट पता है कि ये तो अपना x प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर है तो बस शिफ्ट ही तो करेगा और कुछ थोड़ी करेगा। इसको देखो, इसको ओपन करके देखते हैं, इज इक्वल टू 1 के साथ एफ ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई डेल के साथ एफ ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एफ ऑफ एक्स। अब अपना जो डेल होता है उसको ओपन कर, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और देखो कैंसिल हो गया ना एफ ऑफ एक्स से ही, तो अपने पास क्या आ गया, तो इसका मतलब इस पे एफ ऑफ एक्स लगाया तो भी यही आंसर आ रहा है, और शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हैं तो भी यही आंसर आता है। इसका मतलब शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, 3 इक्वल टू के साइन लगाने हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट, बिकॉज तुम्हें पता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको खुद का कोई वजूद नहीं होता है ना। अब मैंने जैसे साइन लिखा, साइन का खुद का कोई एक ऑपरेटर है, तो तुम इसे कोई एंगल दोगे ना तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे डी बाई डी एक्स है, इसको तुम बता थोड़ी सकते हो कि इसकी क्या वैल्यू है जब तक कि तुम इसके अंदर इनपुट ना डालो, ठीक है। तो है या फिर जो डिफरेंस ऑपरेटर है तो खुद का थोड़ी वजूद है, इनके अंदर जब हम कोई फंक्शन डालेंगे कोई इनपुट देंगे तब जाके ये आंसर देते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू दिस ऑपरेटर, या ये ऑपरेटर अप्लाई करो या ये ऑपरेटर अप्लाई करो, किसी भी फंक्शन पे तो आंसर सेम मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप 3 इक्वल टू का साइन लगाओ। और अगर फंक्शन लिख रहे हो तो फिर इक्वल टू लगा देना। अगर ऐसे लिख रहे हो ना, सपोज मैंने जी ऑफ एक्स लिख दिया तो इक्वल टू लग जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये एक वैल्यू हो गई है, फिर इक्वल टू चल जाए। सिमिलरली फॉर सेकंड, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अभी ये तुम प्रूव करके दिखाओ, चलो कॉपी पेन उठा लो अपना। बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस शिफ्ट ऑपरेटर का नेगेटिव। तो एक तो ये निकाल के देखो, ये क्या आता है, और एक ये निकाल के देखो ये क्या आता है। जैसे मैंने अभी किया ना, बिल्कुल ऐसे ही कर, करो एक बार ट्राई सभी। और फिर बताना मुझे चैट बॉक्स में कि किसका क्या आया, इक्वल आया नहीं आया, और अगर इक्वल आ रहा है तो क्या आ रहा है। हम्म, बाकी सभी भी बताओ जिनका इक्वल आ गया है। बिकॉज ये इतना टाइम लेने के क्वेश्चंस नहीं है, तुम्हें पता है ना, जल्दी जल्दी से हमें बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है। वेरी गुड गरिमा। बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर का लगाना, और कुछ भी नहीं करना। मधु, स्वाति, महक, हो रही है। हम्म,
तो चलो देखो जिनका नहीं हुआ, क्योंकि अब तक तो जिनको आता था उनका हो गया। बैकवर्ड डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा था? बैकवर्ड डिफरेंस में हम पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, है ना, कि उसमें से एक कम करके वो फिर बैकवर्ड साइड आता है। अब इसको ओपन करो, इसमें देखो पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी एफ ऑफ एक्स की, और फिर इसके साथ एफ ऑफ एक्स, और वही अगर इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर है तो उसके पीछे की साइड लेके जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस। तो देखो सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड डिफरेंस किसके इक्वल होता है? 1 माइनस इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। सिमिलरली थर्ड करो, बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। अब की बात ये प्रोडक्ट में है, इसमें प्लस माइनस नहीं है, तो एक तो ये निकाल लो, ये देखो हमने अभी ऊपर निकाल रखा है, अब ये निकालते हैं। तो ये तो अपना साफ साफ क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये आने वाला है। इसको निकालते हैं, तो ये अपना क्या आएगा? पहले तो ये लगा दो और फिर फॉरवर्ड डिफरेंस लगा देंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच, क्योंकि ई इनवर्स लगाया। अब उसके बाद हम फॉरवर्ड डिफरेंस लगा देंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होता है? जो अंदर फंक्शन होता है पहले तो उसको लिखो पीछे की साइड, बीच में माइनस का साइन आएगा, और इसमें एक एच इंक्रीमेंट करते हैं और फिर वो आगे की साइड लिख देते। तो जब तुम x माइनस एच में h प्लस करोगे तो एफ ऑफ एक्स आएगा ना। तो देखो ये और ये टर्म इक्वल है, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो इक्वल। क्लियर? छोटे छोटे से आएंगे इसमें सारी डेफिनेशन। हाँ, एफ ऑफ एक्स माइनस 2h नहीं आएगा कहाँ पे? यहाँ पे जो निकाला है राइट हैंड साइड में, फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल दिया जाए। आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है दी। आ रही है। हाँ चलो, अभी तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो क्या किया? ई इनवर्स लगाया, तो इसका मतलब ये ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एच एक पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हम फॉरवर्ड डिफरेंस लगाए। फॉरवर्ड डिफरेंस में हम क्या करते हैं? याद करो, हाँ, डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता था? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही होता है। तो हम क्या करते हैं? जो फंक्शन होता है पहले वो एज इट इज पीछे की साइड लिखते, तो ये जो फंक्शन है इसको एज इट इज पीछे की साइड लिखते। फिर हम क्या करते थे? इसमें एक x प्लस करते थे और वो आगे की साइड लिखते। अब इस वाले अंदर वाली टर्म में जब तुम एक x प्लस करोगे तो x नहीं बचेगा बस, है ना, माइनस एच से प्लस एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ गया। अभी भी बताओ कोई डाउट है तो? अगर बैकवर्ड, हाँ, अगर बैकवर्ड डिफरेंस होता है ना फिर गड़बड़ होती। ये बैकवर्ड डिफरेंस में क्या आता है? अगर सपोज तो यहाँ पे ऐसे दे देता, फिर हम क्या करते? एफ ऑफ एक्स माइनस एच करके और फिर माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h करना पड़ता है, फिर वो आता। इसने फॉरवर्ड दिया है, बैकवर्ड नहीं दी, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, यहाँ तक कर लेना आज सभी। कल से अपने जो क्वेश्चंस है मेन, जो मतलब ये तो देखो कंपलसरी में आ रही है, सीधी सी बात है, इतने छोटे क्वेश्चंस तुम्हें 4 मार्क में या 2.5 मार्क में नहीं देगा, तो ये तो कंपलसरी के ही थे। अब हमने जो थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे कल। तो एक बार सभी का रिकैप ले लेना ताकि तुम्हें आसानी हो जाए, सारी प्रॉपर्टीज भी क्योंकि एज इट इज यूज होंगी। तो यहाँ तक कर लेना, कल अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 3 एग्जाम्पल 1 2 3 ही है, 4 है बस, 4 नहीं है 5, हाँ मतलब जितने भी है 4-5 एग्जाम्पल है, हो जाएंगे कल फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट।
ग्रुप एंड रिंग्स देखो भाई, वो जो मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए थे, हो गए थे वो, चेक कर लिए थे ग्रुप है या नहीं है, बताओ। हाँ बोलो गरिमा। मोनोइड वाले में है थी। आप बोलो कौन से में डाउट है। तो इरेशनल वाला एग्जांपल कराया था ना आपने लास्ट में, उसमें अगर हम नेगेटिव साइन ले लें तो बताना वो मोनोइड रहेगा नहीं रहेगा। सेम ले सकते हैं हम दोनों इरेशनल नंबर। हाँ बिल्कुल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फिर तो होएगा ही एसोसिएटिव नहीं। नहीं होगा नेगेटिव तो। नेगेटिव में तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होती, है ना। बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं बनेगा ना मल्टीप्लिकेशन। ठीक है गरिमा, तुम देखो कोई भी दो नेगेटिव इरेशनल नंबर्स ले लो, कोई भी दो ले लो, नेगेटिव माइन नेगेटिव की मल्टीप्लाई करो ना नेगेटिव से, ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये तो अपना इसमें जाएगा ही, नेगेटिव रेशनल्स में तो नहीं जाएगा वो कभी भी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं सेटिस्फाई हो। और किसी के बारे में तो क्या सोच। इरेशनल का पूछ रही हूँ मैं। चलो इरेशनल्स ले लो, ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो नेगेटिव में थोड़ी जाएंगे ना। मैं वही तो कह रही हूँ तुम्हें। अब तुमने ये लिया सपोज दिस, ठीक है, नेगेटिव और इरेशनल्स लिए, तो अब जब तुम इन दोनों की प्रोडक्ट कर रही हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, चलो रूट टू ये 2 हो गया। पहली बात तो ये इरेशनल में ही नहीं गया, दूसरी बात ये नेगेटिव भी, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं गए। अब मान लो ऐसे भी ले सकते हो तुम, ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं, विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव पूछ रही हूँ मैं, इरेशनल विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। अच्छा तुम एक मिनट ये कह रहे वो हो कि एसोसिएटिव नहीं होगा। नंबर और नेगेटिव के विद रिस्पेक्ट ऐसे हाँ नेगेटिव। ये ऐसे पूछ रही हूँ। चलो इस पे कौन कमेंट करना चाहेगा, शाबाश, तुम में से ही बोलो कि कौन सी प्रॉपर्टी में दिक्कत आई। महक, मधु, स्वाति, तुम भी बोलो। एसोसिएटिव भी नहीं मिलेगा। शाबाश, एसोसिएटिव, ना ही इनवर्स मिलेगा। एसोसिएटिव देखो माइनस और डिवीजन कभी भी नहीं बनता। एग्जांपल में लिखा ना 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 -3 ले लो, क्या दिक्कत है। रूट में ले लो, कोई बात नहीं। तो ये जो दो ऑपरेशन है ना, वो कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते कभी। लो ऐसे, जैसे तुमने ये लिया, इरेशनल ये है, √3 है, √5 है, अब माइनस इनको करो और ऐसे करो, आंसर डिफरेंट ही आएगा। तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो उसका यूज करना, इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली फॉर डिवीजन आंसर सेम नहीं है, तो एसोसिएटिव नहीं। और क्या नहीं मिल रहा, आइडेंटिटी मिल रही है। नहीं, कल हेलो, 0 0 तो इरेशनल्स में नहीं आता ना, रेशनल्स में आता। ठीक है, चलो इनवर्स भी नहीं मिलेगा, या मिल जाएगा, इनवर्स तो मिल जाएगा, अगर तुम क्यों कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो मिल जाएगा। मोनोइड में तो इनवर्स देखते ही नहीं दिया। हाँ कोई नहीं, मतलब वैसे बता रही हूँ मैं, मोनोइड सारी प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ।
देखो अब तुम ना एक चीज ध्यान रखना, जब भी ग्रुप की बात होगी, क्योंकि अपने बुक में तो देखो बुक ग्रुप पे ही बात हो रही है वैसे तो तुम एक चीज हमेशा ऑब्जर्व करोगे, कहीं पे भी तुम्हें माइनस और डिवीजन का साइन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करते तो ग्रुप तो बनेंगे ही नहीं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास कोई भी माइनस या डिवीजन का साइन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ रहा है तो वो सिर्फ ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप इनकी बात कर सकता है, इनसे ज्यादा नहीं बढ़ेगा आगे कि ये है या नहीं। ठीक है, ऑप्शंस में तुम्हें ऐसा कुछ देखने को, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही होल्ड। तो इन साइंस का बड़ा ध्यान रखना। ज्यादातर दिक्कत किस में आती है, प्लस में मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर देते हैं, फिर आगे आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना, वो चेक करना पड़ता है कि सेट के अंदर है या नहीं। और बोलो, और कोई सेट देखा? चलो आगे देखो। तो तुम्हारी जो बुक है ना, मतलब अपनी जो बुक है ये, इसमें फर्स्ट एग्जांपल तो यही है जो मैंने तुम्हें दिया है। इसने कहा कि इंटीजर्स को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव करो कि दिस इज ए ग्रुप। प्रूव करना है कि ग्रुप है ये, ठीक है। अब उसने एक चीज कह दी, एबिलियन ग्रुप, वो चीज हमने नहीं पढ़ी थी, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्रुप की अपनी 4 प्रॉपर्टीज क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारा सेट होगा, सेट शुड नॉट इक्वल टू एम्प्टी, है ना। और उसके वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा 4 प्रॉपर्टी, सेटिस्फाई 4 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज थी? क्लोजर, एसोसिएटिव, existence of identity element and existence of inverse of every element, तो इनवर्स, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी अगर कोई सेट फॉलो करता है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन तो उसको हम ग्रुप बोल देते हैं। अब है एक प्रॉपर्टी मैं ऐड कर रही हूं यहाँ पे, कम्यूटेटिव। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और हो जाएगी तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एबिलियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर तुम ए को बी के साथ ऑपरेट करो या बी को ए के साथ ऑपरेट करो तो आंसर सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ए में बी को प्लस करोगे या बी में ए को प्लस करोगे तो आंसर सेम ही आता है ना, ऑलवेज। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन, बी मल्टीप्लाई ए, है ना। तो ये जो दो ऑपरेटर्स हैं, ये अपने क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। वही बात आ गई अभी, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। हर केस में तो नहीं होता ना ऐसा, कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। और इसी तरह से a डिवाइड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड a, ऑलवेज, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। मतलब कि अगर हम आगे वाले एलिमेंट को पीछे लिया है, एलिमेंट को लिया है तो कोई फर्क ना पड़े आंसर पे, आंसर सेम रहना चाहिए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे, अपनी सारी बुक ऐसे कोई भी मत लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना सब। तुम भी कहोगे कि क्या सिखा रहे हो मैम, मतलब कैपिटल लिखना, स्मॉल नहीं लिखना, बट बुक में देखो छोटा भी लिखा हुआ है और बड़ा तो आई थिंक बीच ऐसे लिखा हुआ, अगर कोई लाइन इससे स्टार्ट हो रही है ना तो तभी वो बड़ा ए लिख रहा है, अदरवाइज उसने छोटा ए लिख रखा है, बट हम सारी जगह कैपिटल ए लिखते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे और इनके ऑनर में हमेशा इनका मतलब जो भी नाम है ना, वो नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो ये कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। किसी का मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर तुम किसी का नाम छोटे लेटर से स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी बेइज्जती करते हो, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, तो उनको सम्मान देने के लिए हम उनको उनके नाम को कैपिटल ए से स्टार्ट करें। तो सभी ने कैपिटल ए लिखना है, कोई भी स्मॉल ए नहीं लिखना। ये थोड़ा ध्यान रखना। बट देखो मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रही हूँ। अगर तुम्हारी आदत अभी से बन गई तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम कैपिटल ए ही लिखने लग जाओगे ना, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही है, जैसे लिखोगे वही आदत बन। तो अब तुम ये बताओ, ये जो तुमने कल चेक भी किया होगा, इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ग्रुप तो बन रहा है ना, चारों प्रॉपर्टीज थी इसके पास। अब तुम ये चेक करो कि कोई भी दो इंटीजर्स हैं, अगर तुम उनको आगे पीछे लिख दोगे तो प्लस करने पे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर तो सेम ही आएगा ना। चेक करो एक बार, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया प्लस और मल्टीप्लीकेशन ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते ही हैं। तो इसका मतलब जो जेड है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्या बन गया? एबिलियन ग्रुप। ठीक है, ये है क्लियर सभी को? फर्स्ट एग्जांपल बताओ मुझे। हम्म, ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हो फिर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे कह रहे हो ज्योति? दूसरा ऑपरेशन होना चाहिए ना उसके लिए, तो समझ रही हो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो a प्लस बी डॉट ए है, या फिर ऐसे लो सी लिख लो यहाँ पे, उसके लिए अपने पास दो ऑपरेशन होने चाहिए, प्लस का भी और मल्टीप्लीकेशन का। तो वो चीज हम किस में पढ़ने वाले हैं? फील्ड या जो अपनी रिंग्स आएंगी ना उसमें। तो अपनी जो पहली दो यूनिट्स है वो ग्रुप पे है, और ग्रुप के अंदर तुम देख रहे हो सिर्फ एक ही ऑपरेशन की बात हो रही है। ऐसे लिखा जाएगा ग्रुप और स्टार, मतलब कि सिर्फ एक ऑपरेशन है, एक से ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें हमारे पास दो अलग अलग ऑपरेशन होने चाहिए। अगर दोनों ऑपरेशन सेम हो जाते हैं फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं कहते। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, इसको आप ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये तो गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये चीज हम अपनी थर्ड यूनिट से पढ़ना स्टार्ट करें, वो फिर रिंग्स में आ जाएगा, ग्रुप में नहीं चलेगा। क्लियर? अभी मुझे ये बताओ, सेकंड एग्जांपल है अपना z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप बनता है या नहीं बनता? फिर थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, बताओ। इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी है इसमें? यस और नो? फिर तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप। हाँ है। सेकंड थी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती ही है, तो इसको चेक करने की नीड ही नहीं है। प्लस और मल्टीप्लिकेशन का साइन देखते ही एसोसिएटिव पे तो टिक कर देते। थर्ड थर्ड है होती है आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है वन, और वन अपना इंटीजर्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वन बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट्स व्हाई आइडेंटिटी हमें मिल गई। अब बात आती है इनवर्स की। अगर कोई भी एलिमेंट z में है तो क्या उसका इनवर्स भी z में मिलेगा? नॉट पॉसिबल ना।
एक ही केस में पॉसिबल है, अगर ए की वैल्यू अदरवाइज तो तुम्हारे पास अगर 3 है इंटीजर्स में तो 1/3 थोड़ी है इंटीजर्स में, इनवर्स तो नहीं मिल रहा ना, समझ रहे हो? तो ये ग्रुप तो नहीं बना, बट ये क्या बना? मोनोइड। अब क्योंकि मोनोइड बन रहा है तो सीधी सी बात है ग्रुपोइड भी, ठीक है। तो ये अपना ग्रुप नहीं बना, तो उसने पूछा था कि ग्रुप क्यों नहीं बन रहा, तो हम बता देंगे कि इसने 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, बट एक प्रॉपर्टी है इनवर्स वाली जो कि इसने सेटिस्फाई नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए ग्रुप। चलो थर्ड पे आते हैं। बोलो किसी को कोई डाउट है अगर इस एग्जांपल में? तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, स्वाति और मधु, महक, एक बार बताओ मुझे, क्लियर है? फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से बोलो, मुझे तभी तो पता चलेगा ना तुम्हें समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। स्वाति और महक, ओ स्वाति, मधु, जल्दी से बताओ। है ना क्लास में? तुम इतनी देर में रिप्लाई क्यों करते हो? तुम एक बार अनम्यूट करके यस और नो भी बोल सकते हो, अगर चैट में लिखने में टाइम लगता है तो। बताओ मुझे अगर कहीं डाउट है। अच्छा मधु तो है ही नहीं आज क्लास में, देखो उसने ही टाइम चेंज करवाया था और वो क्लास में प्रेजेंट भी नहीं है। स्वाति, हाँ चलो स्वाति को भी क्लियर है, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि सेट भी ना अपने को बनाना पड़ेगा। सेट में क्या कहा है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? तुमने उसमें किया होगा अपने जो सेकेंड सेमेस्टर में वो था ना नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, और उसमें हमने किए भी थे ऐसे, x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, याद है? एक तो सॉल्यूशन अपना 1 ही आता है, फिर उसके बाद जो बाकी के दो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो वो आई थिंक मुझे मतलब प्रॉपरली याद नहीं है, शायद वो इस टाइप के मिल सकते हैं। देखो मतलब देख लेना, वो तो तुम जो भी होते हैं शायद ये ही होते हैं, तुम सॉल्व भी करके देख सकते हो, क्योंकि एक तो अपना 1 ही है, वो तो दिख ही रहा है साथ साथ में, दूसरे ये है, ठीक है 2। अब हमने क्या किया, हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए, ये है अपना सेट, तो इसको हम बार बार ऐसे बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि ये एक 1 हो गया, और एक को ओमेगा बोलते हैं, आई डोंट नो किसको बोलते हैं, इनमें से किसी एक को ओमेगा बोला जाता है और किसी दूसरे को ओमेगा स्क्वायर, और फिर जब तुम ओमेगा की पावर 3 करोगे तो वापिस से 1 आ जाता है, ठीक है? वो चेक करते हैं एक बार, चलो। हाँ, एक बार तो तुम ये देखो कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो। यही है। यही है, देखा है आंसर, देख लिया, मतलब हाँ तुम यही नेट है। पे सर्च करके देख सकते हो कि यही है या नहीं। चलो ये है, तो अब इनमें से ओमेगा देखते हैं कौन सा है, जिसका स्क्वायर करोगे तो दूसरे वाला मिल जाएगा, ये भी देखो एक बार कि ओमेगा क्या होता है। इसका स्क्वायर करके देखते हैं एक बार, अगर मान लो इसको इसको अगर हमने ओमेगा मान लिया तो 1 + 3
ये बनेगा प्लस वाला ये ओमेगा। ये आ रहा है इसमें प्लस वाला ओमेगा लग रहा है ना। प्लस वाले का करके देखिए, बाई 2 का 4 1 प्लस 3 माइनस 2। ये तो मुझे अभी नहीं आता दिखना, कुछ गड़बड़ है क्या? मतलब आता तो था इनमें से। चलो कोई नहीं, अभी तुम इसको पार्ट को स्किप करो या फिर एक बार सर्च करके देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा। चलो देखो, मान लो ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर जब 3 करेंगे तो सीधी सी बात है 1 ही आएगा। तो क्योंकि देखो ये रूट है ना इसका, और अगर ये रूट है इसका तो सीधी सी बात है ये रखोगे तो ओमेगा की पावर तो 1 ही आने वाला है। तो इस तरह से हमें ओमेगा की पावर 3 हमें 1 मिलती है। तो अपना जो सेट है इसको तुम एक ए सेट नाम दे सकते हो इस तरह से। देख रूट लेंगे कि 3 ओमेगा। आयोटा है। अच्छा, फिर तभी तो अब आ जाएगा, तुम एक बार चेक कर लेना कि कौन से वाला ओमेगा कौन से वाला ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ तक आ गया अपना। अब तुम एक काम करो, अब हम ये देखेंगे कि ये कौन सा ऑपरेशन दिया है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन दिया है मल्टीप्लीकेशन का। पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के देखो ना कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो एक बनती है अपनी टेबल, टेबल बनाते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे अपना ऑपरेशन लिख दो। अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 की ओमेगा से करोगे ओमेगा आएगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर से करोगे ओमेगा। इसी तरह से ओमेगा की 1 से करोगे ओमेगा आएगा, ओमेगा की ओमेगा से करोगे ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 क्या है 1। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करो ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से मल्टीप्लाई करो ओमेगा की पावर 3, एंड ओमेगा की पावर 3 हमारा क्या है 1। ठीक, और इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हो ना, और ओमेगा की पावर 3 अपना 1 है, तो 1 इंटू ओमेगा ये आ गया ओमेगा। यहाँ पर तुम लिख सकते हो दिस इज। तो तुम्हें एक चीज पता चल गई कि अगर तुम इन 3 एलिमेंट्स की आपस में किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करके देखोगे, इनमें से ही एलिमेंट आ रहा है, कोई बाहर का नहीं आ रहा है ना। ये 1 है, देखो आंसर में सारे क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही है, उनसे बाहर का कोई भी नहीं आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गई ना सेटिस्फाई, यस और नो। देखो ध्यान से, यही कहते हैं ना हम कि दो एलिमेंट्स की अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो कोई भी एलिमेंट बाहर का ना आए, उसी सेट का आ जाए, और ये उसी सेट के आ रहे हैं। तो यहां से अपनी क्या हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। बोलो किसी को डाउट है अगर इसमें। उसके बाद एसोसिएटिव तो मल्टीप्लाई का साइन देखते ही तुम कह सकते हो, तो मल्टीप्लाई के साइन में और प्लस के साइन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होती ही। उसके बाद कौन सी है आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या थी 1, और 1 इस सेट के अंदर बिलोंग करता है। तो अगर 1 हमारा सेट में है तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी मिल गई अपने को। अब इनवर्स देखो, हर एक एलिमेंट का इनवर्स तुम्हें मिलना चाहिए। मतलब कि 1 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए,
ओमेगा की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे 1 मिल जाए। ओमेगा स्क्वायर की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए। 1 की किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 मिले तुम्हें, रिप्लाई करो। इनवर्स चेक करना है ना, सभी का इनवर्स मिलना चाहिए अपने को, तो यहाँ पे जो आएगा वही तो इनवर्स है। रिप्लाई करो चलो, 1 की किससे मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें 1 मिलेगा। बोलो बोलो। ओमेगा क्यूब से। एक बार वही लिख दो ना, ओमेगा क्यूब वही है ना। 1 से। ओमेगा क्यूब अपना 1 ही तो है। इसी ओमेगा की किससे करोगे 1 मिले। ओमेगा स्क्वायर से। बोलो। 1 बाय ओमेगा से। एक मिनट रुको। ओमेगा स्क्वायर। हाँ अभी वो आवाज नहीं आ रही थी। ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर की किससे करोगे, ओमेगा। तो देखो ये 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, इन तीनों एलिमेंट के इनवर्स हैं, और ये जो तीनों एलिमेंट है इन सेट के अंदर है, तो दैट्स व्हाई हमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी तो मिल रहा है ना इस सेट में। इसका इनवर्स ये खुद है, इसका इनवर्स ये है, और इसका इनवर्स ये, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल। तो ये जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अपना ग्रुप, और ग्रुप भी कैसा है, एबिलियन ग्रुप, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। तो ये जो ग्रुप है दिस इज एबिलियन। 1 बाय ओमेगा और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिया थी। तो वो वही करेंगे, ऐसे तो ऐसे करते हो 1 बाय ओमेगा भी तो वही है, इसकी तुम किससे मल्टीप्लाई एक बार इससे करके देख लो, तो इससे काट दो ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि ये तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो ये वही आएगा हमारे पास। तुम एक बार निकाल के भी देखना, इसका इसको 1 बाय रेसिप्रोकल करके देखना, ये वाला ही आ जाएगा। रेशनलाइज नहीं करते हम, जैसे इसका तुमने रेसिप्रोकल किया और फिर रेशनलाइज करके देखा तो ये वाला ही नीचे, ऐसे तुम चेक भी कर सकते। साइक्लिक है ये? क्या कह रहे हो, साइक्लिक है? साइक्लिक पे अभी हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे ये साइक्लिक है, ओमेगा इसका जनरेटर है ना, दिख रहा है ना, हर एक ओमेगा की पावर में लिख सकते हैं, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 4, ऐसे चलाते हैं। ओमेगा की पावर 3 1 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4 अपना वापिस से ओमेगा आ जाएगा। तो ये जो पूरा सेट है सिर्फ इस एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज साइक्लिक। ठीक है ज्योति, तो बाद में बात करेंगे, अभी रहने दो। फोर्थ देखो क्वेश्चन, अच्छा ये देखो, मैट्रिक्स का सेट दिया है मैंने तुम्हें, एक सेट है ए, जिसमें कि इसने कहा है 3x3 की मैट्रिक्स है सारी, मतलब इस टाइप से तुम सपोज कर सकते हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C, ठीक है। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं किसमें से कहा उसने, ये कहे हैं, कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब रियल ले सकते हो बाय डिफॉल्ट। ये जो सारे नंबर्स हैं AI DI और CI, ये सारे के सारे अपने रियल। और इसने एक चीज और कही है कि जो जितनी भी मैट्रिक्स है इसके अंदर वो सारी की सारी नॉन सिंगुलर है, दीज आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, मतलब कि इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं, ठीक है।
तो चेक करना है कि ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता। बन जाएगा, बताओ। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब तुम्हें पता है कि अगर तुमने एक मैट्रिक्स ली 3x3 की, दूसरी मैट्रिक्स ली 3x3 की, मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक मैट्रिक्स ही आएगी 3x3 की, तो वो भी तो इस सेट में चली जाएगी ना। इस सेट को कुछ और नाम दे, कुछ भी, जैसे N3 नाम दे रखा बुक में, तो ये भी तो चला गया। दो 3x3 की मैट्रिसेस हैं और तुम उनकी प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट 3x3 की ही मैट्रिक्स। ये भी नॉन सिंगुलर, ये भी नॉन सिंगुलर, तो उनकी प्रोडक्ट भी करते हैं तो भी मैट्रिक्स अपनी नॉन सिंगुलर ही आती। ये भी प्रॉपर्टी, तो ये अपनी चली जाएगी। एसोसिएटिव तो तुम्हें पता ही है मैट्रिक्स में भी होल्ड होती है। और मैट्रिक्स को चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आता है। हमने कर रखी है ना +1 2 में, बहुत आती है। थर्ड देखो, आइडेंटिटी। अब एक मैट्रिक्स है 3x3, इसकी मैं किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे यही मैट्रिक्स मिल जाए। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल, और वो भी 3 ऑर्डर की। अब तुम ये बताओ, आइडेंटिटी इसके अंदर है नहीं है। आइडेंटिटी इसके अंदर कब जाएगी, इफ आइडेंटिटी इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि उसने क्या कहा है बुक में कि इसके अंदर सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। आइडेंटिटी नॉन सिंगुलर ही होती है। आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट तुम्हें पता है 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले ये चेक करो कि जो मैट्रिक्स तुम ले रहे हो ना, वो तुम्हारी नॉन सिंगुलर है या नहीं है। अगर वो सिंगुलर आ जाए तो वो इस वाले सेट के अंदर नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि उसने सारी नॉन सिंगुलर ही कहा है बस। तो ये जो मैट्रिक्स है ये अपने इसके अंदर है, इसका मतलब हमें आइडेंटिटी भी मिल गई। फोर्थ वन इज इनवर्स। तुम्हें हर एक एलिमेंट, हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ। इनवर्स हम कब निकालते हैं मिलेगा मैट्रिक्स का, बिल्कुल, जब क्योंकि डिटरमिनेंट से अगर, बनना। हाँ, क्योंकि हमारे पास जितनी भी मैट्रिक्स दे रखी है ना, उन सभी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो हमने ये कर रखा है ना +2 क्लास में कि अगर मैट्रिक्स अपनी नॉन सिंगुलर है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास जितनी भी मैट्रिक्स है वो सारी की सारी नॉन सिंगुलर है, तो हर एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स आएगा वो भी हमारा नॉन सिंगुलर ही आएगा और इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये नॉन सिंगुलर इसलिए ही दिया है ताकि तुम्हें इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि अगर वो नॉन सिंगुलर नहीं लिखता तो हर एक मैट्रिक्स का तुम इनवर्स नहीं निकाल सकते, है ना। चलो, ग्रुप तो बन गया, चारों प्रॉपर्टीज हो गई। अभी कम्पिटिटिव होगी, नहीं होगी थी। बिल्कुल, क्योंकि मैट्रिक्स में तो ऐसा हमें पता है यूजुअली नहीं होता। तो कोई भी अगर तुम दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लो, A क्रॉस B करो और B क्रॉस A करो, तो जरूरी नहीं है कि वो तो कम्यूटेटिव नहीं है। दैट मींस दिस इज नॉट अ एबिलियन ग्रुप बट इट इज ओनली, मतलब ग्रुप ऐसे, एबिलियन ग्रुप नहीं। तो ये होगी अपनी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। यही कहा है कि प्रूव दैट दिस इज नॉट एन एबिलियन ग्रुप बट इट इज अ ग्रुप ओनली। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। देखो, मैंने काफी सारे एग्जांपल्स तुम्हें करवा दिए, एक दो एग्जांपल और ट्राई करना। तो सारे नहीं कह रही मैं, बस एक या दो इससे अगले वाले और और एक्सरसाइज के भी देख सकते हो। एक्सरसाइज जो अपनी 1.1 है उसमें क्या कहा, नेचुरल नंबर चेक करो विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ग्रुप है या नहीं है। ओड इंटीजर्स का है सारे के सारे, सारे ओड इंटीजर्स। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहा है, ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। इसी तरह से इवन इंटीजर्स और +0 भी कहा, क्लोजर ही नहीं है। बिल्कुल, इसमें तो क्लोजर ही नहीं है।
दो ऑड नंबर्स को ऐड कर लो, ऑड थोड़ी मिलता है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लस एडिशन, ये देखो काफी सारे एग्जांपल्स तुम्हें मिल जाएंगे, तुम प्रैक्टिस कर सकते। ये सेट देखो, एक जी सेट दिया है तुम्हें 1 माइनस, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, चेक करो एक बार। क्लोजर प्रॉपर्टी है, दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर आएगा वो। हाँ अच्छा, और एसोसिएटिव तो है ही, एसोसिएटिव के लिए तो वैसे भी 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो एसोसिएटिव वैसे ही हो जाएगा। आइडेंटिटी क्या होती है मल्टीप्लीकेशन की, 1 1 भी है। इनवर्स देखो, हर एक एलिमेंट का इनवर्स है या नहीं है, 1 की किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा, और -1 की किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा। खुद एलिमेंट्स। बिल्कुल 1 माइनस, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी है। तो ये जो हमने लिखा है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ, इस तरह से तुम चेक कर सकते। तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं, तुम बुक से भी ट्राई करना, और जितने हमने 4 एग्जांपल कर लिए 5-6 वाले करके देखो। समझ आ रहा है ना ग्रुप सारी प्रॉपर्टीज। बोलो, किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो मुझे बताओ। आज हमने देखो सारी प्रॉपर्टीज को बस देखा ही है कि किस किस टाइप के हमें सेट्स देखने को मिल सकते हैं, और भी इससे अच्छे अच्छे मिलेंगे अभी जो हम कल करेंगे। तुम एक्सरसाइज के करना ही है, जो मैंने 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं, और 1-2 एग्जाम्पल कर लेना, तुम्हारी थोड़ी रिविजन हो जाएगी। अभी बताओ किसी का कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। बोलो, चलो नहीं है, ठीक है फिर ट्राई कर लेना, ठीक है न्यूमेरिकल के भी ट्राई करना और इसके भी। ओके।